कि शास्त्र में और कहाँ ऐसे लिखा है कि महिलाएं जनेऊ धारण कर सकते हैं। जो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, लड़कियों को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, तो सारे मॉडर्निटी उसमें था। हाँ बिल्कुल। आज लोग, कई बार हम लोग कहते हैं पंडित जी क्या जमाना आ गया, आजकल बच्चे तो लव मैरिज शादी कर लेते हैं। मैंने कहा ये आज का नहीं है, ये वैदिक काल का है। मेरी बहू को पीरियड आ गया, कहने में संकोच नहीं होता। मतलब वैदिक काल में इसको छूत अछूत नहीं था। छूत अछूत का मतलब क्या है? अछूत जो छूने योग्य नहीं है, जैसे गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, शकुंतला, आपने तो 8 तरह के विवाह है। पुराण पढ़ने के बाद ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। मार्कंडेय पुराण में देवी के बारे में, क्योंकि वो सारी सृष्टि की है। लिंग पुराण में भगवान शिव। कोई बात संस्कृत में लिखी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म वाक्य है, ठीक है ना, वो सही ही होगा। ऐसा जो मन में जो है ना, इसको पहले उतार देना पड़ेगा। महर्षि हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, यह संसार के लोगों, तुमको यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो लौटो वेदों की ओर, बैक टू वेदास का उनका नारा था। राम और कृष्ण भारत के आधार है, और राम की आगे हम पूजा पाठ करने लगे। जो राम ने जीवन से संदेश दिया वो आवश्यक है। तो उन्होंने बोले ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण तो भगवान है, वो क्यों उस मंत्र का साधना करेंगे, वेद क्यों पढ़ेंगे? तो केवल कृष्ण ही नहीं, दोनों रुक्मिणी, दोनों ने तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, साधना की। मतलब गांधी से हमारे बहुत मतभेद है, वो अलग बात है। लेकिन आजकल अंबेडकर की मूर्तियां बनती है, लोग वहाँ फल फ्रूट भी चढ़ाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, दिया भी जलाते हैं, उनको भगवान मानने लगे हम लोग। बहुत से ऐसे लोग थे, हम तो इसीलिए तो हिंदू धर्म समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि हम तो अंबेडकर को ही मानते हैं, हमारे तो वही भगवान है। हनुमान जी के सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा, पूछे था कि नहीं था? हनुमान जी की बहुत पूछ थी। हनुमान जी के चिरंजीव होने के भी जो बताते हैं कि अभी भी जिंदा है। तो हनुमान जी को जितने पे डाउट होता था कि ये संजीवनी हो सकती है, वो सारे इकट्ठा करते गए। तो वो बहुत सारा इकट्ठा कर लिए। तो जब बहुत सारा इकट्ठा करके ले आए तो वैद्य जी ने कहा कि हनुमान जी आप तो लगता है पूरा पहाड़ उठा ले। तो ऐसे ही गोवर्धन उठाना या बहुत सारी महाभारत में से चमत्कारिक बातें हैं। और भी कथावाचक ये बोलते हैं, लोगों को डराते हैं कि और इंटरनेट जमाना है तो हर जगह वायरल हो रहा है कि आप घर में ज्यादा भगवान की मूर्तियां नहीं रख सकते, फोटो नहीं रख सकते, और आप लक्ष्मी रख रहे तो खड़े वाले रखो, बिठाने वाले नहीं। गणपति रखते उनके शुंड इस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट या राइट, ऐसे कुछ मान्यता है। घर के बाहर इसको लगाओ। ये कहीं ना कहीं ऐसे ना कंफ्यूज तो करते ही करते हैं। मैं बोला कि तू और किसी को पूछा है क्या? ना, हाँ मैं कई लोगों को पूछा हूँ, उन्होंने बोले गो मांस खाने के बराबर। और फिर और 2-3 वीडियो मुझे दिखा दिया, मतलब सारे यूट्यूब से अलग अलग महाराज जी का, मतलब बड़े बड़े महाराज जी जो हैं उन लोगों का। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, लास्ट पॉडकास्ट में वादा किए थे कि हम फिर मिलेंगे, तो एक नए अध्याय के साथ मिले। धन्यवाद आप हमारे शो में आए। आचार्य जी, लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग जनेऊ के ऊपर जो आलोचना किए थे, जो मतलब आपने बताए थे महिलाओं की जनेऊ के अधिकार के ऊपर, काफी लोगों का कमेंट आया है जी। तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि शास्त्र में और कहाँ ऐसे लिखा है कि महिलाएं जनेऊ धारण कर सकते हैं? हाँ, ये मैंने भी पढ़ा आपके उसमें। तो जनेऊ उसमें ऐसा था कि यज्ञोपवीत संस्कार जो है, हमने यही कहा और शास्त्रों के आधार पर ही कहा था कि उसका अधिकार बालक बालिका दोनों को है, लड़कियों को भी है, लड़कों को भी, कन्याओं को भी है। और यज्ञोपवीत धारण करके उनका उपनयन करके और फिर वेदारंभ पठन पाठन की प्रक्रिया चलती है। तो उसमें जो प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आजकल बहुत से वैसे संत महात्मा जो आजकल हैं, काफी सारे, हाँ, जो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, लड़कियों को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। ये विरोध जनेऊ ही नहीं था, विरोध तो इतना था कि वेद ही नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, तमाम ये सब विरोध हैं। तो यह जो प्रश्न है कि कन्याओं को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल वैदिक काल में ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए, वैदिक काल का ग्रंथ है गोभिलीय गृह सूत्र, जिसमें स्पष्ट एक
प्रसंग में आता है कि प्रावृताम यज्ञोपवीतिनीम अभ्युदानयन जपेत सोमो ददत गंधर्वायेति, अर्थात कन्या को कपड़ा पहने हुए, वस्त्र पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए पति के निकट लाए। ये मंत्र में कहा मतलब धारण किए हुए आ रही है कन्या, तो इसका मतलब यज्ञोपवीत धारण किए हुए आ रही थी तो जनेऊ पहनती होगी, उनका उपनयन होता होगा तभी तो। नहीं बोले तो वेद के मंत्रों को स्त्रियां बोल सकती है, उन जनेऊ धारण कर सकती है, उनका वेदारंभ होता है, उनको पठन पाठन का एकदम से बराबर अधिकार है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो वैदिक काल में जो ऋषि पत्नियां वो भी धारण करते होंगे। बिल्कुल। तो ये कब से बंद हुआ और इसका धारण का मतलब यज्ञोपवीत का क्या महत्व है? ठीक है, एक बार तो उसको धारण करके वेद पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे चंदन धारण में काफी सारे ऐसे साइंटिफिकल, यज्ञ में भी काफी वैज्ञानिक महत्व है, तो यज्ञोपवीत में क्या वैज्ञानिक महत्व है? इसका देखिए, यज्ञोपवीत का जो अपना उस जो मंत्र भी आता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम उग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। तो इस जो मंत्र है यह वेद का मंत्र है, और इसमें यही है कि यह जो 3 धागों की जो लड़ी है जी, ये पूरी वैदिक संस्कृति के पूरी परंपराओं को ये धारण, जब बच्चे को या बालक या बालिका को जो पहनाते हैं गुरु आचार्य, जब उनको जनेऊ धारण कराते हैं, तो एक तरीके से उनको संकल्पित कर रहे हैं कि हम पूरी वैदिक परंपराओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और यह धारण करने के पीछे का भाव ये भी है कि मैंने शायद जिक्र किया था कि ये पठन पाठन का एक तरीके से परमिट, लाइसेंस था। यानी जिसका यज्ञोपवीत हो गया, इसका मतलब वो अंतेवासी है, वो गुरुकुलवासी है, वो पठन पाठन में है, वो बच्चा जो है पठन पाठन। जनेऊ धारण हो गया, इसका मतलब उसका पठन पाठन चल रहा है। तो वो ये धारण करना एक अगर किसी का यज्ञोपवीत धारण नहीं किया होगा, इसका मतलब पठन पाठन में नहीं है। तो सामाजिक दबाव होता था कि नहीं यज्ञोपवीत धारण करना। और ये जब गुरुकुलों में बच्चे को लेकर जाते थे माता पिता, तो वहीं पर सबसे पहले यज्ञोपवीत धारण होता था, फिर वेदारंभ होता था, हमको गायत्री मंत्र का उपदेश होता था, और फिर पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। इसमें इसके पीछे का जो भाव था कि जब धारण कराया जाता है कि अब एक बालक या एक बालिका पढ़ लिख के एक सोसाइटी में एक नागरिक, सभ्य नागरिक बनेंगे, तो उनको एक जिम्मेदारी का एहसास वहीं दिलाया गया। वो जिम्मेदारी क्या है कि ये जो 3 धागों की लड़ी है, इनके पीछे ये एहसास दिलाया कि देखो भाई, तुम इस धरती पर आए हो, और इस धरती पर आए हो और एक तुमको एक सभ्य नागरिक बनाने में जो लोग योगदान कर रहे हैं और जिनके सहयोग से आप एक अच्छे मनुष्य का आप जीवन धारण कर रहे हैं, उनमें 3 बड़े प्रमुख ऋण है। ऋण मतलब कर्जा। उसको हमारे यहाँ देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण ऐसा बताया गया। तो पितृ ऋण का मतलब होता है जो लोग पालन करते हैं उनका कर्ज। जो बच्चे, आप देखिए कि बच्चा पैदा हो जाए और उसको संभाला नहीं जाए, तो हम आज इस अवस्था में नहीं बैठे। हम लोग आज इस अवस्था में बैठे हैं तो हमारे बहुत से लोगों ने हमें जन्मते ही संभाला होगा। किसी ने हमें नहलाया धुलाया होगा, किसी ने वस्त्र पहनाया होगा, किसी ने हमारे भोजन की, तो बहुत से लोग मिलके। तो पितृ ऋण का मतलब केवल पिता से नहीं है। हमारे संस्कृत के शब्दों की गहराई है कि पितृ का मतलब होता है जो लोग पालन करते हैं। हाँ, पिता को भी इसलिए पिता कहा जाता है कि वो पालन करता है। तो अगर केवल पितृ ऋण का मतलब सिर्फ पिता का ही ऋण नहीं है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, जो भी लोग हमारे बड़े होने में जो भी हमारे सहायक हैं, फैमिली, हाँ, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण है। तो ये एक धागा हमको इसलिए संकल्पित किया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण का मतलब होता है कि जो नॉलेज अब बच्चों को गुरु लोग देते हैं, गुरुकुलों में, आश्रम में जो ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान ऋषियों ने बहुत तपस्या से वो चीज़ों को उपलब्ध किया और फिर उस ज्ञान का हम लाभ लेते हैं। तो हमें सहजता से कोई अपने जीवन भर की तपस्या का जो ज्ञान है वो दे देता है, तो हम उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। मान लीजिए, देखिए पतंजलि योग विद्या उन्होंने, ऋषि ने बताई, आज योग दर्शन का, योग का लाभ पूरी दुनिया ले रही है। तो उस ऋषि का कर्जा है हर व्यक्ति, हर योग करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस ऋषि का कर्जा है। अब उस कर्जे को कैसे चुकाएगा ये अलग विषय है। तो ये मैं तो ये इशारा कर रहा हूँ कि ऋषियों का कर्जा है,
जो नॉलेज हम तक पहुंचा है, हमारे माता पिता हमारे गुरुजनों की कृपा से पहुंचा है, उन तक जो पहुंचा वो उनके माता पिता गुरुजनों से पहुंचा है। तो वो जो परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है, उस तो ज्ञान हम जिसका हम लाभ ले रहे हैं। जो बताते हैं, जिस साइंटिस्ट ने प्लास्टिक का निर्माण किया उसकी उंगलियां गल गई थी। अब पता नहीं कितना सच है, लेकिन आज प्लास्टिक का लाभ हम कितना लेते हैं। आज जीवन में प्लास्टिक ऐसे जुड़ गया है कि बिना प्लास्टिक के जीवन ही कल्पना नहीं की जा सकती आज लेकिन उस जिस व्यक्ति ने उसका रिसर्च करके उसका निर्माण किया होगा तो उसका हमारे ऊपर ऋण है। आप सब्जी बनाते हैं, आपको पता है कि हल्दी डालने से ये फायदा होगा, धनिया डालने से ये फायदा होगा। अरे किसी ऋषि ने आरंभ में पता लगाने के लिए जीवन खपाया होगा ना कि धनिया में क्या गुण है, मिर्ची में क्या गुण है, हल्दी में क्या गुण है। आज उसका हम फटाफट फायदा लेते हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये जीरा का छौंका मारना है, काली मिर्च का मारना है, तेज पत्ता मारना है। हमको सबको पता है कि तेज पत्ते में ये क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी फर्स्ट टाइम जिसने बताया होगा उस व्यक्ति का जीवन लगा होगा। जिस व्यक्ति ने, जिस आयुर्वेदाचार्य ने, जिस महामानव ने इन सब चीज़ों की समझ बनाई होगी, उनका हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर ऋण है, जिसको ऋषि ऋण कहते हैं। पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। अब देव दो तरह के होते हैं, चेतन देवता, जड़ देवता। तो चेतन देवता जो मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये सारे देवता हैं। जड़ देवता वायु देवता हैं, सूर्य देवता हैं, अग्नि देवता है, पृथ्वी माँ ये देवी है। तो ये सारे जो पंचभूत हैं ये सब देवता हैं, हमें जीवन देते हैं। इनके बगैर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। तो हमें इन लोगों के सहयोग से हम बने, तो इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो इनका ऋण है हमारे ऊपर। तो जब कितने दूरदर्शी रहे होंगे ऋषि लोग। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी गहरे से, तो इतना मुझे आश्चर्य होता है कि धन्य है वो ऋषि, वो महर्षि जिन्होंने मनुष्य को बचपन में ही ये सिखाया कि देखो भाई, इस संसार में तुम 3 ऋणों को ध्यान रखना और 3 लोगों के प्रति ऐसे अपने व्यक्तित्व से कभी इनको हर्ट नहीं करना, इनका नुकसान नहीं पहुंचाना, इनको फायदे करने के लिए इनके ऋण को चुकाने की कोशिश करना। ये संदेश दिया था ऋषियों ने। आज अगर इस संदेश का थोड़ा सा हम पालन कर लें तो आज ये वायु प्रदूषण, ये जल प्रदूषण, ये वृद्धाश्रम, ये बड़े लोगों का अपमान, ये सारी जो समाज में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर ये 3 ऋण हम सही तरीके से समझ जाएं, सारी समस्याओं का समाधान ऐसे, जितने सारे समस्या है आज के टाइम इसी में आ जाएंगे। अब ये ऋषियों ने उस उम्र में ही ये संस्कार दिए कि देखो बच्चे, पढ़ने जा रहे हो, तुमको यहाँ तक लाने में और यहाँ से एक शिक्षित नागरिक बनाने में हम सब बहुत से लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो अपने जीवन में इनके प्रति जो तुम्हारे उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य कर्म है, उनको हमेशा स्मरण रखना और उनको चुकाने की कोशिश करना। वैदिक काल हमारा बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न काल, तो सारे मॉडर्निटी उसमें था। हाँ बिल्कुल। आज लोग, कई बार हम लोग कहते हैं पंडित जी क्या जमाना आ गया, आजकल बच्चे तो लव मैरिज शादी कर लेते हैं। मैंने कहा ये आज का नहीं है, ये वैदिक काल का है। वैदिक काल में प्रथा थी स्वयंवर प्रथा थी, लड़की स्वयंवर का चयन करती। ये तो हम बहुत कालखंड में जब विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में फंस गए और उनसे डर करके हम जीना शुरू कर दिए, तो बहुत सारी उस समकालीन स्थिति में ऐसे कुछ परंपराएं चली, जैसे बच्चियों को बचपन में ही शादी कर देना, बाल विवाह कर देना। बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशी आक्रांताओं के डर की वजह से हम लोगों ने प्रचलन में लाया। नहीं तो अपना वैदिक काल बहुत ही आधुनिक, वैज्ञानिक और मॉडर्न काल। क्योंकि मुझे इस मॉडर्निटी से मतलब एक बात मुझे मतलब याद आया, क्योंकि उड़ीसा में और साउथ इंडिया में एक प्रथा है कि लड़की की जो पहली पीरियड्स होती है वहां पर हमारा मतलब एक त्योहार जैसा मनाया जाता है, हाफ शादी जैसा। तो जैसे मेरी सिस्टर की हुई थी, तो मतलब वहाँ इतनी ज्यादा मॉडर्निटी पहले से, क्योंकि पर वो चीजें नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलती। ये चीजों को ऐसे दबा दिया गया ना, चर्चा मत करो, बताओ मत, छुप छुपा के ये सब चीजें, जबकि ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। और इन चीजों में जितना हम असल में मन में जब विकार आने लग जाते हैं ना, तो बहुत सारी विकृतियां आती है ना, तो उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। और ये सब ऐसी चीजें हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सब में सहजता से इन बातों को स्वीकार करना चाहिए जो नेचुरल व्यवस्था है वैदिक काल में जो हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज के समय में जो मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं कि हम पीरियड्स के ऊपर बात करें, मतलब भाई के साथ भी बहन बात कर सके, बाप के साथ भी, जो एडवर्टाइजमेंट आजकल बन रहा है, मुझे लगता है ये तो काफी साल पहले पुराने, क्योंकि कब से ये चला आ रहा है, पर मुझे लगता है बीच के समय पे आप जैसे अभी बताए कि बंद हो गया, चीजें बदली है। अभी हम लोगों को
तुरंत पंडित जी से बोल रहे आचार्य जी पूजा है तो मेरा तो घर में मेरी बहू को पीरियड आ गया है, कहने में संकोच नहीं होता, लोगों को तुरंत बता। हाँ। पहले के जमाने में सब बातें नहीं कही जाती थी, ये बोला नहीं जाता था, तो काफी कुछ चीजें बदली है। लेकिन ये पुराने जमाने में मतलब वैदिक काल में इसको छूत अछूत नहीं था। छूत अछूत का मतलब क्या है? अछूत जो छूने योग्य नहीं है, तो गंदगी से हमें नैरेटिव बना दिया ना, ये आदमी अछूत। आदमी अछूत नहीं है, उसकी गंदगी है। अगर मान लीजिए कोई मैला साफ करके आ रहा है या गंदे चीज से आ रहा है वहां, तो वो अब उस समय जाकर उसके रगड़ेंगे उससे हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे? अरे वो नहा धो के आ जाएगा तब। वो तो ये अछूत का मतलब जो ये कोरोना ने तो बहुत समझा दिया अछूत क्या है। हाँ। कोरोना ने समझा दिया ना कि अपने पिता की सांसें उखड़ रही है और बेटा जो है लाठी से ऐसे देख रहा है कि पापा अभी जिंदा है कि मर गए, दूर से लगा के, मतलब नजदीक नहीं जा रहा डर से कोरोना ना हो जाए। यही तो अछूत है। ये कोरोना समझा कि छूत अछूत क्या है। हमारे यहाँ तो ये बाहर के जो विचारधारा वाले हैं लोग, वो वामपंथी लोग समझा देते कि नारी इनमें छुआछूत है। अरे छुआछूत गंदगी से है, वायरस से है, इन चीजों से है, बचाव के लिए है। ये उसमें किसी आदमी के प्रति द्वेष नहीं था, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं था, ये तो चीजों के प्रति था। इस सबको सब परंपरा के साथ जोड़ दिया। पूजा का मतलब पवित्रीकरण, पवित्रता है, स्वच्छता है, स्वच्छता में भगवान का निवास है, ऐसा तो ये सब चीजें हैं। अभी आप आचार्य जी जो बताया कि स्वयंवर के बारे में, क्योंकि हमारे उस समय की महिलाओं के पास ये अधिकार थे कि वो खुद वर चयन कर पाए, तो बताइए ऐसे कुछ उदाहरण है जो वैदिक काल के, जिसके मतलब महिलाएं। दो उदाहरण तो बड़े फेमस है, सारी दुनिया जानती है। एक तो सीता जी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो ये तो दोनों बड़े फेमस उदाहरण हैं। और बाकी भी पहले ऐसे बहुत से रामायण महाभारत में प्रसंग आते हैं कि लड़कियों ने विवाह के बहुत सारे अलग अलग जो मापदंड है उसमें विवाह हो जाते थे। पति पत्नी के रूप में स्त्रियां चाहती थी तो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते थे और जीवन उनका सहज था कुछ उसमें। जैसे गंधर्व विवाह, शकुंतला, आपने तो 8 तरह के विवाह है। तो लेकिन जो दैव पद्धति है स्वयंवर का, यही होता था कि कुछ गुण कर्म स्वभाव, कुछ गुणवत्ता देखी जाती थी। कई राजा महाराजा लोग कोई ऐसी शर्त रख देते थे, कुछ शर्त को जो पूरा करेगा उससे मेरी कन्या का विवाह होगा, या कन्या भी शर्त रख देती कि भाई जो ऐसा होगा उससे मैं विवाह, उसके गले में मैं माला पहनाऊंगी, वो मेरा वर होगा। वर का मतलब होता है वर्ण करना, वर मतलब चुनना। दूल्हे को वर इसलिए कहा जाता है कि उसको चुना जाता है, किसके द्वारा? वधू के द्वारा, लड़की कन्या के द्वारा। तो वर शब्द बताता है कि वो चुना गया है, वो सेलेक्ट किया गया है। तो ये शब्द कह रहा है कि मतलब वो चयन कर रही है। जैसे कि वेद, पुराण और इतिहास, ये 3 चीजें हैं। तो वेद में आप बता दिए थे कि 4 वेदों हैं, और पुराण में 18 पुराण, जितने भी और भी हैं, और इतिहास में 2 हैं। तो पर पुराण पढ़ने के बाद ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि क्या काफी सारे लोग हो जाते हैं कि पुराण में इतने सारे चीज लिखा हुआ है। जैसे कि मार्कंडेय पुराण में देवी के बारे में, क्योंकि वो सारी सृष्टि की है। लिंग पुराण में भगवान शिव, अलग अलग चीजों। वेद तो सृष्टि का संविधान है, ठीक है। मनुष्य का जब सृजन हुआ, संसार की व्यवस्थाएं जब आरंभ होती है, तो जैसे आरंभिक ऋषियों को माध्यम बना करके परमात्मा की कृपा से उनकी अंतर्वेदना से जो बात कही गई वो वेद कहलाए। और वो लिखे भी नहीं गए थे, वो सुन सुना के परिपाटी चली, श्रुति कहा गया। तो वेद तो वह सृष्टि का आदि नॉलेज है जो अपौरुषीय कहा जाता है, अर्थात किसी मनुष्य कृत वो नॉलेज नहीं है। क्योंकि मनुष्य को अपने आप नॉलेज नहीं हो सकता। एक सनातन सिद्धांत, इसको समझ लीजिए। कई बार विकासवाद वाले लोग कहते हैं कि बिल्ली जैसे मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और तमाम तर्क दे दे के कि मनुष्य अपने आप ज्ञान को ढूंढ लेता है धीरे धीरे। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। आज भी ये सत्य सिद्ध है कि जब तक मनुष्य को कोई ज्ञान देगा नहीं तब तक ज्ञान होगा नहीं। इसके 1-2 मैं तर्क। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो जिसमें दुनिया की तमाम भाषाओं के ग्रंथ हो, बड़ी लाइब्रेरी, हर भाषा के उसमें ग्रंथ हो, और उस लाइब्रेरी में कोई नवजात शिशु को, जो बच्चा जन्म हुआ, उस लाइब्रेरी में रखा जाए, उससे कोई बातचीत नहीं करे, कोई व्यवहार नहीं करे,
उसको युक्ति से दूध खाना खिलाया जाए, ठीक है, वो उसका पालन पोषण को ये करे और उसको बड़ा करे, उसको 20 साल तक करे, उसके सामने कोई बातचीत नहीं करे। लाइब्रेरी है, सब भाषाओं की पुस्तकें हैं, क्या 20 साल के बाद उसको सब भाषाएं आ जाएंगी? नहीं, जब तक कि कोई उसको पढ़ाएगा नहीं, तब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा, पढ़ेगा कहाँ? नहीं होगा ना। तो मनुष्य को जब तक ज्ञान दिया नहीं जाएगा तब तक ज्ञान होगा नहीं। नहीं, ये सिद्ध है ना, सिद्ध है। ठीक है। मुझे 35 साल बाद पता चला कि ब्रश ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई बताए, आपने तो रगड़ रहे हैं ऐसे लेके पेस्ट ऐसे रगड़ रहे हैं, दांतों को रगड़ रहे हैं। 35 साल बाद मुझे शिविर में पता चला कि नहीं अरे ब्रश तो ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक ज्ञान दिया नहीं जाएगा तब तक ज्ञान होगा नहीं। कोई भी चीज है, देखिए, हालांकि बड़ा गहरा विषय है। मनुष्य की जो व्यवस्थाएं हैं भगवान ने, अन्य जीवों के कुछ नॉलेज की व्यवस्था अलग है उनके अपने, लेकिन मनुष्य के बच्चे को हर चीज सिखाना पड़ता है। कुर्ते का बटन लगाना भी सिखाना पड़ेगा आपको, वो अपने आप सीखेगा नहीं, उसको सिखा के बढ़ा। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो वेद बिना नॉलेज दिए होगा नहीं। तो आरंभिक ऋषियों को माध्यम बना के भगवान ने जो नॉलेज ज्ञान दिया वही वेद कहलाया, और उसको ही सुन सुना के वो परिपाटी चलती रही। तो इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्यकृत नहीं है। जैसे आप टीवी खरीदेंगे तो टीवी खरीदेंगे तो सामने एक बुकलेट आएगा, इसको कैसे यूज करें। आप मोबाइल खरीदेंगे तो बुकलेट आता है, इसको कैसे यूज करें, सब ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो उसको साथ कैसे उसका उपयोग करें, ये बुकलेट देती है। तो जिस भगवान ने इतनी बड़ी, जिस कंपनी के मालिक ने इतनी बड़ी रचना की, सृष्टि की, सूरज चांद ग्रह नक्षत्र पृथ्वी आसमान सब बनाए, तो वो क्या ज्ञान नहीं देगा कि इसमें कैसे रहना है? तो इतनी बड़ी कंपनी का जो मालिक है, तो वो भी तो जब बनाएगा तो नॉलेज देगा। तो वो परमात्मा ने आरंभ में जो ज्ञान दिया वो तो वेद कहलाता है, ठीक है। इतिहास तो जो हिस्टोरिकल जो हमारी घटनाएं होती है उनको जो लिपिबद्ध किया गया वो इतिहास है। पुराण जो है, ये पुराण का जो मामला है, इसमें पुराणों में इतने एक दूसरे से विरोध है, इतना विरोध है कि हमारी जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं काफी भ्रम में पड़ जाते हैं। पर क्यों ऐसे हुआ? अब विरोध इसलिए है कि अब एक तो पुराणों की जो रचना है ये बहुत बाद में हुई, और ये कई बार, आपको मैं एक कठोर बात कहता हूँ कि कोई बात संस्कृत में लिखी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म वाक्य है, ठीक है ना, वो सही ही होगा। ऐसा जो मन में जो है ना, इसको पहले उतार देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ संस्कृत में एकदम सत्य ही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा थी, और महाभारत के युद्ध के बाद बड़े बड़े सब विद्वान मारे गए, बहुत कुछ अफरा तफरी हो गया, तो लोग, बहुत सारे लोग अंधविश्वासों में इधर उधर भटक गए। बहुत से लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, और उन किताबों में अपनी महिमा, अपनी किसी संप्रदाय के, अपने किसी पंथ के प्रशंसा में कुछ बातें लिखी। शैव मत मानने वाला एक ग्रुप हो गया तो शिव जी की तारीफ करेंगे, वे वैष्णव मत हो गया तो उनके ग्रुप का कोई पुस्तक लिखेगा तो वो अपने विष्णु को ही हीरो बनाएंगे, वही नायक हैं, सारे संसार के मालिक हैं। देवी भक्त लोग अपने किताबें लिखेंगे तो उनके पुराण लिखेंगे तो देवी ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अपने अपने संप्रदायों को आगे बढ़ाने के लिए ये सब ग्रंथ अलग अलग संप्रदाय विशेष के लिए लिखे गए हैं। तो हमें इन संप्रदायवाद में नहीं जाना है। अगर सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो हमें इन संप्रदायवाद, एक दूसरे के जो विरोधी बातें हैं उनसे निकलना है। सनातन जो सत्य है वो एक दूसरे का विरोधी नहीं हो सकता। जो सत्य होगा वो सबके लिए होगा। तो हमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो वेद का ट्रूथ है, जो सत्य है, उसको ही अपना जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। पुराणों में क्या हुआ कि उस समय पठन पाठन काफ़ी कम हो गया, वेदों तक पहुँच लोगों की नहीं रही, अशिक्षा हो गए, शिक्षण कम हो गया। तो कई आध्यात्मिक संदेशों को अलंकारिक तरीके से, कथानक के माध्यम से कुछ राइटर्स ने कुछ चीज़ें लिखी, और एक कालखंड तो ये आ गया जैसे आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर मनोरंजन होना शुरू हुआ। जैसे आज लोग मन बहलाने के लिए फिल्में देखने जाते हैं, या कोई कोई मूवी के साथ कोई गेम खेलते हैं, कुछ अलग अलग। तो एक ज़माने में ये मनोरंजन के साधन बहुत ये सब नहीं थे,
स्पिरिचुअल संदेशों के अंतर्गत कहानियों की रचना बना करके, काल्पनिक चीजें उनको बना करके लोगों को कुछ संदेश भी दिया गया, उसमें कुछ मैसेज भी होते थे, कुछ मनोरंजन भी होता था। बहुत सारी तस्वीरें बनी, बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो उसमें जो जो वेद की बातें थी, अच्छी बातें भी उसमें है, लेकिन अच्छी बातों के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करता है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर, शैव मत को वैष्णव के खिलाफ खड़ा कर देगा, वैष्णव मत को देवी मत के खिलाफ खड़ा कर देगा। तो ये सब अलग एक दूसरे के विरोध अलग अलग हो जाए और एक दूसरे का दावा करना, हाँ ये दावा करें, तो ऐसे चीजों से सोसाइटी को बचना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति ने कमेंट किए थे लास्ट पॉडकास्ट में कि हिंदू धर्म को समझना मुश्किल है। तो मुझे लगता है मुश्किल इसकी वजह से है शायद। मुश्किल देखिए, बस अब जो हमारे वास्तविक जो ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन बंद हो गया। जो वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सब जो हमारे तत्व के जो वास्तविक ग्रंथ है उनका पठन पाठन बंद हो गया। अब कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो कोई देवी पुराण पढ़ रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है, कोई अलग पढ़ रहा है, सबके अलग अलग हो गए, इतने विभाजित हो गए। इस विभाजन की वजह से एक युवा भ्रमित हो जाता है कि आखिर मैं किसको मानूं, ये सही है कि वो सही है कि वो सही है। इतने तो ये सब छोटे छोटे दिए हैं, मील के पत्थर हैं, हमें कुछ इशारा करते हैं। लेकिन अगर हम जो वैदिक साहित्य को, वैदिक ग्रंथों को अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो स्पष्टता है अध्यात्म के प्रति वो बहुत बढ़ेगी और समझना बिल्कुल सरल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है वेदों की। हाँ, वेद। इसलिए महर्षि हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, यह संसार के लोगों, तुमको यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो लौटो वेदों की ओर, बैक टू वेदास का उनका नारा था। एक कालखंड में बहुत प्रचलित हुआ था। और उन्होंने एक बहुत सुंदर वचन बोले थे अपनी पुस्तक में, सत्यार्थ प्रकाश में। आज जो संसार में जो सारा क्लेश है, जो कलह है, जो उसका कारण कहते हैं कि चूंकि विद्वानों में मतभेद, तो उनका कहना है कि यद्यपि कि प्रत्येक मतों में विद्वान लोग हैं, सब अलग अलग मत है ना, मैंने कहा संप्रदाय, शैव मत है, वैष्णव मत है, अलग अलग पुराण सब मानने वाले हैं। तो उनका कहना था कि यद्यपि कि प्रत्येक मतों में, संप्रदाय में विद्वान लोग हैं, वे लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो बातें सब में सत्य है और सबके अनुकूल है उनको माने, और जो एक दूसरे के विरोधी बात उनको छोड़ दें। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि संसार का पूर्ण हित होगा। एक्चुअली वही चाहिए अब आज के समय में। पूर्ण हित होगा। कहते हैं कि जो बातें सब में सत्य है, सब में कॉमन है, वो एक निकाला जाए, और जो एक दूसरे के विरोधी बातें हैं उनको छोड़ दिया जाए। और ऐसा करने से और वो संदेश सोसाइटी को जाए तो संसार का पूर्ण हित होगा। तो ये जरूरत है। उसके लिए कोशिश भी उन्होंने की। सर्वधर्म सम्मेलन, सारे मत पंथों के आचार्यों को बुलाने की कोशिश की, सभा की, लेकिन वही है कि कोशिश में सफलता जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिली। लेकिन ये तथ्य है कि हमें पुराणों से हमें आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़ा करने की प्रेरणा ज़्यादा मिल जाती है। हिंदू समाज के संबंध में भ्रम ज़्यादा पैदा हो जाता है। इसलिए हमें जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसको, आर्ष ग्रंथ है, ऋषियों के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ऋषि लोग एक सूत्र में इतनी बातें कह देते थे कि उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। और सामान्य मनुष्य जब लिखने जाता है तो वो एक किताब पूरी लिख देगा, उसमें एक सूत्र नहीं निकलेगा। मतलब बहुत सारा कुछ कहेगा, उसमें तत्व बहुत थोड़ा मिलेगा। और इसी लोग एक लाइन में बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं कि पूरा जीवन बदलने के लिए काफी होता है। महर्षि दयानंद बोलते थे कि जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, उसमें जो मत सही है इकट्ठा होना चाहिए, जो एक दूसरे के विरोधी चीजें उसको छोड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पुराण आज के समय पे इंटरनेट की वजह से काफी वायरल हो रहा है। लोगों ने अलग अलग रील्स बना रहे हैं, पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि पुराण में ये बड़ा है, वो बड़ा है। कथावाचक जो है वो ज्यादा उस चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं कई वेदों को भी तो पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके अलावा पुराणों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो स्टोरियां हैं। तो इसे पुराण पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है एंड ऑफ है कि वो शक्ति है, एनर्जी है, तो भगवान है। वो लास्ट में बताया जाता है कि वो शून्य है, उसका की फॉर्म है ये, जैसे शिव एक फॉर्म है, देवी एक फॉर्म है, ये भगवान। पर मुझे लगता है जो इंटरनेट में चीजों को नारा लगा रहे हैं कि पुराणों, मतलब वो शायद पुराण पढ़े नहीं है, एक दूसरे से सिर्फ सुने हैं, उसकी नेगेटिव चीजें हैं। ऐसे ही ये जो बाहर की जो पद्धतियों में हम जो प्रतीक
चिन्हों में जब उलझ जाते हैं ना, तो फिर प्रतीक चिन्ह, आपके प्रतीक चिन्ह कुछ और हो जाएंगे, इनके प्रतीक चिन्ह कुछ और हो जाएंगे, तो फिर खींचातान होगा, अपनी अपनी लेके लेने। और जब आध्यात्म टोटल आंतरिक यात्रा है जी, टोटल इंटरनल यात्रा है, जी। और वो समझ में आ जाए तो सारे झगड़े मिट जाए। ये सारे जो झगड़े पूरे संसार में जो रिलीजन के नाम पे चल रहे हैं ना, इसलिए है क्योंकि हम रिलीजन के नाम पे बाह्य प्रतीकों में उलझे हुए हैं। और वो लोग भी उलझे हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते। कोई कहता है कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते पर वो कब्र की पूजा करता है। कोई कहता है मूर्ति पूजा को नहीं मानते पर वो काबा जाएगा, वहां ढूंढेगा, वो भी तो प्रतीक ही है ना। जी। वो कहते हैं हम मूर्ति भंजक हैं, हम मूर्ति का खंडन करते हैं, लेकिन वो भी कहता है कि जीवन में एक बार हम काबा चले जाएं, वहां जाके हमारी मतलब तो ये भी तो मूर्ति पूजा ही हो गई। जो गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक जी ने, और ये जो अपनी गुरवाणी वगैरह सारी जो आए, उन्होंने वेद कितनी बातें उसमें लिखी, सब कुछ का, लेकिन अब वो ग्रंथ ही हमारा प्रतीक बन गया। अब उस ग्रंथ की पूजा हम करने लगे, वो ग्रंथ का विचार हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रह गया। अब वो ग्रंथ जो है वो सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया। अब उसी की परिक्रमा करके लोग विवाह कर, सिख समाज में शादी कर लेते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी को मतलब क्या है, सब में हम प्रतीकों में उलझ जाते हैं। गुरुवाणी में क्या उपनिषद और वेदों की ही बहुत बातें हैं, वेद सब तो इतनी बार आए हैं वो गुरुवाणी में, और वो निराकार ईश्वर, क्या वो जो अकाल मूर्त बोलते हैं वही है शून्य भगवान जो वेदों में है? वही निराकार, वही उसी का वर्णन कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी तो वर्णन करके बता के गए, और उनके शिष्य लोग वो उनकी बताई बात को तो मानते नहीं, वो जो उन्होंने बताई जिसमें वो उसको पकड़ लिया, बस उसी की पूजा करने में लग गए। तो हम ऐसे हमारे सारे जो राम ने बताई बात वो नहीं हमने माना, हमने राम को पकड़ लिया बस, और राम की आगे हम पूजा पाठ करने लगे। जो राम ने जीवन से संदेश दिया वो आवश्यक है। राम को जीवित करना है तो मंदिर में नहीं, हमें अपने जीवन में जीवित करना है। तो मैं आऊंगा अभी मंदिर के ऊपर, पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि राम और कृष्ण ये दोनों मतलब एक मतलब बताया जाएगा कि भारत के आधार है राम और कृष्ण, क्या ये दोनों वेद पाठ करते थे? अरे गुरुकुल में पढ़े हुए थे, ये सब गुरुकुल प्रणाली से सारे इनका शिक्षण हुआ था। आप राम जी जब बचपन में, तो उनको गुरु ले गए अपने गुरुकुल में पठन पाठन के लिए, उनको तैयार किया। गुरुकुलीय शिक्षण में जब वो एकदम पारंगत हो जाते हैं, अयोध्या में आगमन होता है। ऋषि ने कहा कि हमको, राजा दशरथ को कहा कि महाराज ये एक राक्षसी है ताड़िका, ये बहुत परेशान कर रही है, ऋषि मुनियों के कार्य में विघ्न डाल रही है, हवन यज्ञ में वो सिर काट के हड्डी डाल देती है और विघ्न पैदा कर रही है, हमें दोनों राजकुमार दीजिए जरा, उनसे हमें रक्षा करवानी है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि महर्षि इन बच्चों को परेशान कर रहे हैं, मेरी पूरी सेना है, ले जाइए। तो बोले नहीं, मुझे तो ये दोनों बच्चे ही चाहिए। वो परीक्षण करना था, क्योंकि बड़ी उनकी गुरुकुल में उनको शौर्य पराक्रम की जो भी धनुर्विद्या और सारी विद्याओं में जो पारंगत किया गया था, उनका परीक्षण, रावण का विध्वंस करना, ये सारी ऋषियों की योजना में था। तो वो ले गए, और आपने देखा होगा कि ताड़का का वध करते हैं वो। तो ये सब चीजें थी, ये गुरुकुल में पढ़े थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, संध्या करन चले रघुराई। मतलब वो संध्या करते, संध्या बंदन, वैदिक जो अपनी परंपरा रही है वो संध्या बंदन करते, शाम होते ही ईश्वर की उपासना करते हैं। स्वयं राम जो है आंख बंद करके वैदिक मंत्रों से ईश्वर का ध्यान। कृष्ण संदीपनी के आश्रम में पढ़े हैं, और आपको पता होना चाहिए संदीपनी के आश्रम में सुदामा भी पढ़े हैं। तो सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण, तो हमारे यहाँ शिक्षण की जो व्यवस्था थी बड़ी ही ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा, एक समान शिक्षण व्यवस्था थी, और उसमें उनको शिक्षा दिया गया। संदीपनी के आश्रम में वो पढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षण हुई, और वहीं सुदामा भी पढ़े। सुदामा एक बहुत ही निर्धन गरीब परिवार के बच्चे थे, और कृष्ण एक बहुत धनाढ्य संपन्न परिवार के बच्चे थे, और दोनों की जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी सब समान था। दोनों को जंगल से लकड़ी काट के लाना है तो लाना है, धरती पर शयन करना है तो करना है, कठोर नियमों का पालन करना है तो करना है। भेदभाव नहीं है कि हाई फाई अमीर बच्चों के लिए बड़े अलग एजुकेशन सिस्टम है, बड़े अलग स्कूल है, और गरीब बच्चों के लिए अलग स्कूल है। सारी जो बिगाड़ की जो जड़ है ना,
हमारी शिक्षण व्यवस्था में भेदभाव से। आचार्य जी, मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की किताब पढ़ रहा था। जी। उस किताब में ये उल्लेख है, रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि अभी हमें संतान उत्पन्न करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मुझे बद्रीनाथ जाके मैं गायत्री साधना करूंगा, मतलब वेद की मंत्र का साधना करूंगा। तो मैं ये कुछ दोस्त को बताया, ऐसे पढ़ रहा था, बता रहा था, तो उन्होंने बोले ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण तो भगवान है, वो क्यों उस मंत्र का साधना करेंगे, वेद क्यों पढ़ेंगे। ये देखिए, कृष्ण इसमें प्रमाण है, सब चीजें 12 वर्ष तक उन्होंने साधना की। असल में रुक्मिणी जी ने कहा कि हमको आपके जैसा ही संतान चाहिए, आप जैसा मतलब सूरवीर पराक्रमी संतान चाहिए। तो बोला कि मेरे जैसा सूरवीर पराक्रमी संतान चाहिए तो ये तो इतना आसान नहीं है, इसलिए तपस्या करनी पड़ी। तो केवल कृष्ण ही नहीं, दोनों रुक्मिणी दोनों ने तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, साधना की, तब दिव्य चेतना का आवाहन हुआ। और बाद में बताते हैं महाभारत में कि जब कृष्ण का पुत्र आ रहे होते हैं तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, कृष्ण है, कृष्ण के बेटा है, इतना हूबहू मतलब कृष्ण जैसे मिलते जुलते हैं। तो ये सब है। और आपका जो क्वेश्चन है कि जब वो भगवान है तो वो क्यों साधना करेंगे, देखिए भगवान आप भी हो सकते हैं। भगवान होना हमारे यहाँ ऐश्वर्य शब्द है संस्कृत के, भग ऐश्वर्य, तो उसमें कई चीज़ों का है, वो चीज़ें क्वालिटी हो तो आप भगवान हैं। लेकिन राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, बहुत सारे अवतार पुरुष हैं। ये मैं एक लाइन मैंने पहले भी बोला था कि ईश्वर व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। राम खुद ईश्वर उपासना करते हैं, खुद ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अगर राम ही ईश्वर को जन्म लेने, वेद में कहा गया है, वेद में अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता, अकायम, उसके कोई काया नहीं है, शरीर नहीं है, अवर्णम, उसकी कोई नस नाड़ियां नहीं है, ये सब वेद वाक्य हैं। तो वह जन्म मरण से, नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि यह जो राम है, कृष्ण है, ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने ईश्वर की उपासना करके अपने अंदर ऐसी दिव्यता लाई, ऐसी अपने अंदर गुणवत्ता पैदा की, भगवत्ता पैदा की। उनके अंदर इतनी भगवत्ता आई, यानी परमात्मा के गुण इतने आए कि वो समकालीन लोगों में एक बहुत शिखर पुरुष हुए, महापुरुष हुए। समकालीन तो वह बाद में लोग उनको ही भगवान मान के पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वेद का जो कथन है वो है कि ईश्वर का जन्म मरण उसका नहीं होता, वो व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो कोई अमेरिका का फिलोसफर लिखता है कि आने वाली सदी शायद यकीन नहीं करे कि इस 19वीं शताब्दी में ये गांधी जैसा व्यक्ति, कोई हाड़ मांस का पुतला इस धरती पर चला होगा। मतलब गांधी से हमारे बहुत मतभेद है, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति संपन्न घराने का थे, लंदन में पढ़ाई की थी, लंगोटी उंगली धारण करके, हमारे बहुत मतभेद है, उस पर एक अलग विषय। लेकिन एक संपन्न व्यक्ति लंगोटी धारण करके पूरे देश के मूवमेंट को चेंज करते हैं, पूरे बदलाव लाते हैं, पूरी दुनिया में उनका वो हो जाता है, गूंज हो जाती है। तो एक यकीन नहीं होता कि भाई एक आराम पसंद व्यक्ति, एक संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कैसे ये सब आप काम कर देगा। तो समकालीन लोगों से, आजकल अंबेडकर की मूर्तियां बनती है, लोग वहाँ फल फ्रूट भी चढ़ाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, दिया भी जलाते हैं, उनको भगवान मानने लगे हम लोग। बहुत से ऐसे लोग थे, हम तो इसीलिए तो हिंदू धर्म समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि हम तो अंबेडकर को ही मानते हैं, हमारे तो वही भगवान है। तो ये भगवान, अंबेडकर भी हमारे लिए भगवान हो सकते हैं, वो किसी के बुद्ध है, किसी के महावीर है, तमाम लोग हैं। लेकिन ईश्वर एक है और उसका जन्म मरण नहीं होता। कृष्ण भी ईश्वर की उपासना करते हैं, राम भी ईश्वर की उपासना करते हैं, शिव भी ईश्वर की उपासना करते हैं। ये सारे लोग भगवान का, उस शक्ति का ध्यान करते हैं। अगर हम जीवन में जिन लोगों ने इस सूत्र को समझा और इस ध्यान साधना में अपने को लगाया, उसकी उस शक्ति को महसूस किया, उनके अंदर गुणवत्ता बढ़ती गई, दिव्यता बढ़ती गई, दिव्यता अवतरित होती गई। और आज फिर अगर दुनिया इस तरीके से आध्यात्म को अपनाए तो वो दिव्यता आएगी जो राम के अंदर थी, जो कृष्ण के अंदर थी, जो शिव के अंदर थी, जो महावीर थी, जो बुद्ध थे। ऐसी दिव्यता आपके अंदर आ सकती है, हमारे अंदर आ सकती है। लेकिन हम सब जो हैं वो जो प्रॉपर वे है उसको अपना कर ना करके शॉर्टकट में आ गए। तो राम कृष्ण के संबंध में जो
मत है मेरा वही है कि हनुमान जी जो है वो मतलब जिस तरीके से रूप बताया गया है, जिस तरीके से मूर्ति में है, जिस तरीके से लोग चालीसा में वर्णन करते वैसे है ही नहीं, क्योंकि वो कोई बंदर बात कैसे कर सकता है, क्योंकि जो वो इतिहास है वो कोई काल्पनिक चीज है ही नहीं। हनुमान जी के सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा हनुमान पूछ था कि नहीं था, नहीं था। हनुमान जी की बहुत पूछ थी। मैंने क्या कहा? बहुत पूछ दी, मतलब पूछ थी। मतलब उनकी बहुत मान्यता थी। आपकी बहुत पूछ हो सकती है। अच्छा, मान्यता। पूछ का मतलब हो गया कि आप डिमांड में, तो हनुमान जी बड़े डिमांड में थे उस समय। उनको सुग्रीव के यहाँ भी वो डिमांड में थे और बड़ी योग्यता, उनके अंदर टैलेंट था, तो उनको लोग बहुत पूछते थे। जब जिसको सब लोग पूछे उनकी बहुत पूछे। ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं कि वो बंदर वाला जो स्वरूप दिखा, ये देखिए वाल्मीकि रामायण में वानर शब्द आया है। वानर शब्द आया है। उस समय 2-3 तरह के लोग, जो मनुष्य में जो डिवीजन था वो था कि एक तो राजा महाराजा लोग थे, दूसरे थे कि जो ट्राइबल बोल सकते हैं। वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं, ट्राइबल टाइप का। तो वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं। तो ये जो हनुमान जी थे ये जंगलों में रहते थे, और हनुमान जी का जो आपने कहा कि वो बिल्कुल बंदर नहीं थे, वो मनुष्य थे और बहुत विद्वान थे, वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता थे। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रसंग आता है कि जब ये लक्ष्मण और राम जी, सीता का हरण हो गया था पर्वत पे घूमते हुए, जहाँ सुग्रीव छुपे हुए थे बाली से, तो वहां पे ये घूमते हुए जा रहे थे। तो सुग्रीव ने दूर से देखा तो सुग्रीव को डर लगा ये कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप वेश बदल कर जाइए, पता लगाइए कि 2 लोग कौन आ रहे हैं। तो हनुमान जी वहाँ वो कहते हैं ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके, और वो वहाँ जाते हैं और जब उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, तो सारी बातें बातचीत करने के पश्चात अपना परिचय भी देते हैं। तो उस क्रम में एक वाल्मीकि जी का श्लोक है, उसमें राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं उस श्लोक में कि हे लक्ष्मण, देखो ये हनुमान जी है और ये बहुत ही विद्वान है। इन्होंने वेद, शास्त्र, व्याकरण, इन सारे ग्रंथों का विधिवत अध्ययन किया है, और इनके अब तक के बातचीत में कोई भी व्याकरणीय त्रुटि नहीं हुई। यानी इन्होंने बहुत सधे हुए शास्त्र सम्मत बातों को रखा है। तो अर्थात ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, तो उनको हम लोगों ने बंदर बना दिया। तो ये बंदर नहीं थे बिल्कुल। हिस्टोरिकल ग्रंथों को, ऐतिहासिक पुस्तकों को, रामायण और महाभारत जो है ये ऐतिहासिक पुस्तक हैं। इन पुस्तकों के आधार पे बहुत कुछ हम अपनी प्राचीनता को, अपने गौरव को परिभाषित कर सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं। चीज को मिटाने के लिए बहुत से विदेशी आक्रांता जो यहाँ भारत में आए, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ भी खिलवाड़, और उनमें मिलावटें की और हमें उलझा दिया। उसमें ऐसे चमत्कारिक चीजें जोड़ दी ताकि आने वाली जो नस्ल है वो कहेगी ये क्या है, ये तो उपन्यास है। जैसे कोई मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, वैसे ही तुम्हारा ये कोई हिस्टोरिकल ग्रंथ थोड़े है ऐसा। तो इसके लिए हमारे इन चीज़ों में बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें जोड़ दी गई और उसको अलग अलग तरीके से व्याख्याएं कर दी गई। तो हनुमान जी बंदर नहीं थे, मनुष्य थे और एक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति थे जी। और एक काफी फेमस प्रसंग है जिसमें हनुमान जी जब पैदा होते हैं, ऐसे बोलते पैदा होते ही वो सूर्यदेव को खाने चले जाते हैं। उनको लगता है ये फल है। तो जब वो इंसान ही थे कि इंसान कैसे उड़ के जा सकता है सूर्य के पास खाने के लिए, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। बढ़िया, आपकी मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। बढ़िया, बहुत अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रखना है ये बहुत जरूरी है। मैं पूरे हिंदू समाज के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि वो धर्म के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि रखें जी, और एक तर्कपूर्ण ढंग से उन चीजों पर विचार करें। अभी बात कही गई है कि वो सूर्य को निगल गए बचपन में, अब ये क्या संभव है, क्या वैज्ञानिक दृष्टि से जिस तरह से वर्णन किया जाता है कि वो क्या वैसे संभव है क्या, वही है चीजें। तो हमें ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ी हमें साहित्य को समझने की, भाषाओं का, उनके वर्णन का वो तरीका भी समझना होगा कि एक वेद की भाषा है, एक साहित्य की भाषा है और एक पब्लिक की भाषा है, जनभाषा है। जैसे मान लीजिए कि हनुमान जी के बारे में
ये भी है कि वो लक्ष्मण जी को उनका मूर्छा गंधमार्दन उठा के लेके आए थे, शक्ति लग गई। हाँ। शक्ति लगी और वैद्य जी आए, वैद्य जी ने कहा ये तो संजीवनी चाहिए और लाना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले लाना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब हनुमान जी को भेज दिया गया संजीवनी लाने के लिए। हनुमान जी गए संजीवनी लाने के लिए, और गए तो वहाँ संजीवनी समझने में थोड़ा सा वो दुविधा में कि ये संजीवनी है कि ये संजीवनी है। तो वो अब हनुमान जी को समय कम था और संजीवनी ले आना था, कई बार भ्रम हुआ कि ये है कि नहीं है। तो हनुमान जी को जितने पे डाउट होता था कि ये संजीवनी हो सकती है, वो सारे इकट्ठा करते गए। तो वो बहुत सारा इकट्ठा कर लिए। तो जब बहुत सारा इकट्ठा करके ले आए तो वैद्य जी ने कहा कि हनुमान जी आप तो लगता है पूरा पहाड़ उठा ले। अब ये साहित्य की भाषा है, मुहावरे है कि आप तो लगता है पूरा पहाड़ उठा ले। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी ने पहाड़ को हाथ पे लेके आए हो जी, ये साहित्य की भाषा है। जैसे कई बार हाँ, घर में 2 4 5 बच्चे हो, बहुत शोर मचाते हो, तो घर वाले कहते हैं बच्चों ने इतना शोर मचा रखा है, इतना शोर मचा रखा है, पूरे घर सर पे ले रखा है। अब एक साहित्य की भाषा मुहावरा, ये नहीं कि उन्होंने बच्चों ने घर को सर पे ले रखा है। तो हमने क्या इमेजिन कराया कि हनुमान जी ने पूरा पहाड़ हाथ पे लिया और उड़ते हुए आ गए। अब ये इमेजिन करा दिया। अब हमारे बच्चे आजकल जनरेशन मानेगी नहीं कि कैसे भी पहाड़ उठा के ला सकते हैं। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ेगी अपने ग्रंथों के प्रति, तभी आप आने वाली पीढ़ी को समझा सकेंगे। तो हनुमान जी पहाड़ नहीं उठाए थे, लाए थे, वो जितना हो सका उतना लाए कि शायद कोई तो संजीवनी निकल जाए, लक्ष्मण जी की जान बचे। ऐसे ही जो सूर्य को निगलने का जो प्रसंग है, सूर्य क्या है, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। सूर्य जो है हमारे शरीर के अंदर का जो सूर्य है वो हमारी शक्ति है। जो हम अन्न खाते हैं, अन्न जो 8वें स्टेप में जाता है, अन्न से रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस, मज्जा, वीर्य, वही जो है अगर उसको किसी ने पचा लिया तो उसकी मेधा, उसकी प्रज्ञा, उसकी रितंभरा बुद्धि प्रकट हो, समझे। यानी जिसने उसको खा लिया उसका तो हम अधोगति कर देते हैं। मनुष्य जो उसको अधोगति कर देता है। ये ऊर्ध्वगति जो चेतनाएं होती है वो उसी 8वें स्टेप को उसको स्वयं में पचा लेती है। और जब स्वयं पचाती है तो वो ऊर्जा जो है, वो जो एनर्जी जिसको कुंडलिनी जागरण कहा जाता है, वो जो ऊर्जा है जो नीचे की तरफ बहती हुई ऊर्जा है, उसको जो साधक लोग अपनी साधना से ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, वही मन मस्तिष्क में जाती है। तो वो एक अद्भुत दिव्य चमत्कारिक शक्ति बन जाती है। उनकी क्षमता को इतनी बढ़ा देती है कि वो बहुत कुछ आगे का पीछे का देख सकते हैं। उनकी जो दिमाग की जो शक्ति हो इतनी प्रखर हो जाती है, जिसको रितंभरा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, तमाम बुद्धियों के अलग अलग स्टैंडर्ड जो बताए गए हैं उन अवस्थाओं में। तो वो हनुमान जी ने अपने अंदर के सूर्य को खाया था। ये बाहर जो सूर्य है उसको नहीं खाया था। उसको कैसे खा सकते हैं? ये हमारे अंदर जो सूर्य है उसको खाया। और वो खाने से उस ब्रह्मचर्य का जो पालन किया था उन्होंने, खाने का मतलब उसको अपने अंदर पचाया था, उसकी दिव्यता। तब उनके अंदर जो शक्ति आई थी, जो ताकत आई थी, जो उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो अद्भुत थी। तभी तो हनुमान जी कितने योद्धाओं को निपटा देते हैं, जाके लंका में पूरी लंका जला आते हैं। तो इतने उनके जो कारनामे हैं ये उनके ब्रह्मचर्य की वजह से हैं। और वो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अंदर के सूर्य को पचाना। सेम वही है हनुमान जी के चिरंजीव होने के जो बताते हैं कि अभी भी जिंदा है। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये दुनिया जो है आनी जानी है और ये शरीर पंच भौतिक शरीर से बना है। इसकी एक्सपायरी डेट है, एक एक्सपायर हो जाता। भगवान कृष्ण की गोवर्धन उठाने की चीजें हैं, वो भी बोलते कि एक उंगली में गोवर्धन उठाया, तो वो तो पॉसिबल नहीं। मतलब हम लोग इतिहास को देख रहे हैं, तो इतिहास तो मतलब सच है, हुआ था। एक बालक किस तरीके से मतलब गोवर्धन, इतनी चीजें जोड़ दी गई, इतनी चीजें मिला दी गई है कि आपको, मैंने कहा ना, वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ेगी उसमें। जो वैज्ञानिक जो, देखिए एक हमें तराजू रखना पड़ेगा, कौन सी चीज हमारे तराजू पे सही आए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में 5 चीजें बड़ी अच्छी बताई है। उसमें बताया है कि उसमें एक उन्होंने पॉइंट दिया है कि जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वो सत्य है, और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है
वो सब असत। एक लाइन दे दी उन्होंने, तराजू है। अब सृष्टि क्रम के अनुकूल क्या है? एग्जाम्पल, जैसे माता पिता के योग से संतान की उत्पत्ति होती है, ये सृष्टि की व्यवस्था है। अब कोई कहे कि बिना माता पिता के संतान उत्पन्न हो गई, तो ये गलत होगा। लेकिन आज के युग में मैं एक जगह अभी मुंडन कराया एक बच्चे का, मैंने बोला पिताजी, मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, तो बोले पिताजी तो नहीं। मैं कहा बाहर है क्या? मतलब हाँ बाहर। लेकिन बाद पता चला कि वो बिना पिता का ही बच्चा हुआ है। आजकल टेक्नोलॉजी है, हाँ वो सर हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी जो तत्व जाएगा वो कहीं ना कहीं पिता के द्वारा ही आएगा, ठीक है ना। तो उस सृजन का, उस बालक के सृजन का कारण कोई ना कोई पुरुष है, ठीक है ना। कोई पुरुष एक महिला है, तो सृष्टि का नियम कहता है कि एक पुरुष एक महिला के योग से संतान की उत्पत्ति। अब इसके खिलाफ यदि कोई भी बात है तो वो मान्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। ऐसे ही अब जैसे बहुत से मरियम को कहा कुंवारी माँ बन गई है, मरियम के बारे में यीशु, क्योंकि किसी को बहुत बड़ा बनाना है तो कहा जाएगा कि अरे वो तो सीधा डायरेक्ट पैदा हुए। तो हमारे संप्रदायों का एक है ना, तो ऐसे अपने अपने यहाँ भी बहुत सारा है। तो ये सब चीजें सृष्टि क्रम के खिलाफ है, ये सत्य नहीं है। अगर वो जन्म हुआ है तो किसी माता पिता का कारण उसमें है। तो ऐसे ही गोवर्धन उठाना या बहुत सारी महाभारत में से चमत्कारिक बातें हैं जो अगर सृष्टि क्रम के खिलाफ है तो वो मान्य नहीं है। अंगूठा काट दिया द्रोणाचार्य ने, किसका? एकलव्य। अंगूठा काट दिया तो लोगों ने कहा तो बड़ा अंगूठा ही काट दिया। लेकिन अब ये सब कई नैरेटिव सेट किए गए बाद में। एकलव्य के बारे में आप शास्त्र कहता है बहुत राजा का लड़का था, वो कोई बहुत दलित था, बहुत गरीब था, बहुत शोषित वंचित था, ऐसा नहीं। वो एक सेनापति का लड़का, अच्छा, ऐसा प्रमाण है। और वो अर्जुन से द्वेष रखता। उसने सारी धनुर्विद्या सीखी थी कि हमको अर्जुन को मारना है, अर्जुन से मुकाबला करना है, अर्जुन से जीतना है। उसकी सारी जीवन की साधना इसी पे थी। और द्रोणाचार्य को छुप छुप के देख के उनसे विद्या जंगल में साधना करके वो बड़ी पारंगत हुआ था। उसके बारे में बताते हैं कि वो जब द्रोणाचार्य जा रहे थे तो कहीं देखा कि एक कुत्ता जा रहा था, उसके मुख में उसने बाण मारा और कई बाण उसके मुख में गए और रक्त का एक बूंद नहीं निकला कुत्ते के मुख से। इतने बाण विद्या में वो एक्सपर्ट था। और एक एक बाण फिर निकल गया और कुत्ता एकदम उसके कुत्ते के मुंह में बाण मारा। तो इतना पारंगत था। अब जब द्रोणाचार्य ने देखा कि ये तो इतना पारंगत है, इतना, और वो अर्जुन को पढ़ा, अर्जुन का फेवरेट मतलब शिष्य उनका, तो अर्जुन के मुकाबले कोई होना नहीं चाहिए, ये द्रोण की सोच थी। और ये सारी इसकी तैयारी थी कि हम अर्जुन को हराना है। तो वो जब द्रोणाचार्य ने कह दिया कि हमने आपसे ही सीखा है, तो आपसे ही लिया है, तो उन्होंने को तो बोला कि जब मैं गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा यही द्रोणाचार्य ने मांग लिया कि देखो तुम अर्जुन से नहीं लड़ोगे। जब उन्होंने ये मांग ली कि अर्जुन से नहीं लड़ोगे, तो एकलव्य कहता है कि गुरुदेव आपने तो मेरा अंगूठा ही काट दिया। मैं जिसके लिए पूरे जीवन भर साधना किया कि इस व्यक्ति से मुझे इसको हराना है, और आप कह रहे उसी से मतलब तो मेरा तो अब अंगूठा ही काट लिया, अब मैं क्या लड़ूं? वो भी अलंकारिक खास, अब अंगूठा काट लिया, बोलो ये अंगूठा उन्होंने चाकू से काट दिया हो। तो ये सब चीजें साहित्य की भाषाएं हैं, वो भाषाओं को नहीं समझ के गोवर्धन पहाड़ उठा लिए। बहुत सारी चीजें हैं, वर्णन है महाभारत में, वो बहुत सारे वर्णन है, उसमें बहुत लंबी बातें हो सकती है। लेकिन इतना समझे, हमें जो सत्य है, जो वैज्ञानिक दृष्टि है, वही रखनी चाहिए। और वही दृष्टि हमें नेक्स्ट पीढ़ी को, जनरेशन को, तभी हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। नहीं तो हम इन चमत्कार और इन सब चीजों में बताएंगे तो आने वाली जनरेशन ज्यादा दिन तक उसको विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास में तो भ्रम पैदा हो। जी आचार्य जी, अभी जगह जगह पर मिट्टी खोदने के बाद उसमें मूर्तियां, पुरानी पुरानी मंदिर की मूर्तियां निकल रही है। बिल्कुल, हमारे गांव में तो अभी आपने एक न्यूज में देखा होगा, बहुत सारे तलवार और हथियार निकले कि किसान खेती कर रहा था, उसमें से इतने सब अस्त्र शस्त्र जो लड़ाई के साधन निकले। हमारे गांव में एक खेती कर रहा था किसान, तो उस समय जो फावड़ा मारते हैं उससे आवाज़ आई, तो आवाज़ कट से आई, तो फिर वो खोदा गया तो बहुत बड़ा पत्थर का वो निकलने लगा। वो चतुर्भुज नारायण का मूर्ति, बहुत का मतलब पूरा 6 फीट का बहुत बड़ा मूर्ति निकला। और उस समय उस मूर्ति के फिर हमारे उस गांव का नाम ही चतुर्भुजी
बराव पड़ गया, क्योंकि चतुर्भुज नारायण निकले और उनका मंदिर बना काफ़ी। तो ये बहुत जगह ऐसे खुदाई से मंदिर मूर्तियाँ निकलती है। असल में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ मंदिर और मूर्ति पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है, मतलब, लेकिन जब ये विदेशी लोग आए, खासकर ये मुगल काल जब आया, तो मुगल जो थे वो मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को नहीं मान, और मूर्तियां तोड़ते थे। वो मूर्तियों के साथ बड़े अपमानजनक अपनी सीढ़ियों में लगा देना, जहाँ लोग पैर रख के चलते हैं, मतलब तुम्हारे देवता को इस तरह अपमानित करेंगे, इस तरह का उनका भाव। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में ऐसे हैं जो अपने सीढ़ियों के नीचे दबा दिया है उन्होंने अपनी मूर्ति मस्जिदों में। तो लोगों ने अपने आराध्य देव को बचाने के लिए, जब ऐसा लगा कहीं खतरा हुआ, तो किसी ने कुएं में डाल दिया, किसी ने दबा दिया जमीन, जैसे काशी में है। हाँ, जो बचाने के लिए। तो बहुत से लोगों ने उनको सुरक्षा के लिए बचाया, जमीन में दबा दिया, और वही कालांतर में कभी कभी खुदाई में इधर उधर वो चीजें निकल जाती। तो ये मुगल काल में ही ये सब छुपाए गए थे, मतलब, और ध्वस्त किए गए थे। कई मान लीजिए मंदिर ध्वस्त कर दिया, उसमें मूर्ति भी दब गई, मंदिर भी खत्म हो गया उसमें, और बाद में कोई खुदाई उदाई हुआ तो उसमें से निकलता। मतलब मूर्ति और मंदिर आस्था का एक केंद्र है। हाँ, आपको एंड ऑफ अध्यात्म की जो उच्च अवस्थाएं हैं वो तो वही है। हम ऐसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग वाले अपने मन को केंद्रित करने के लिए, या आप जैसे बोलते हैं वेद पाठ के लिए हो, कहीं जगह चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, उड़ीसा और साउथ के तरफ से कैसा होता है, हर मंदिर में तालाब है आपको मतलब जैसे कि हम पंचकोश साधना में ऐसा होता है कि मतलब तत्वों साधना एक होता है जिसमें हम 5 तत्वों को अपनी बॉडी के टच करके उसे एनर्जी लेते हैं। जी जी, वो भी तत्वों से। तो उसमें जल तत्व का यूज, जैसे यज्ञ में हम कलश को रखते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, तो उस मुझे लगता है उसी के ही कनेक्शन है। मतलब उच्चतर चेतना में जाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को देखना। हाँ, वो और तस्वीरें वगैरह हम लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर भी तो रखते हैं भाई। दादा परदादा के आने वाले बच्चों को कैसे बताएंगे हमारे दादाजी कैसे थे, देखो दादाजी की फोटो है, उनकी मूछें इतनी बड़ी है, इतने मजबूत थे, इतना काम करते थे। तो ये सब तस्वीरें हमें नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित करने के लिए हम अपने पूर्वजों की भी तस्वीर रखते हैं, महापुरुषों की तस्वीर रखना, वो मूर्ति रखना गलत नहीं है, लेकिन जब वो उसके साथ वो जो व्यवहार होता है ना चेतन वाला, उसमें मतभेद है। उनको सब कुछ मानना ना, उसी में ही हाँ, वो पता चल रहा कि हमारे भगवान को मलेरिया हो गया, डॉक्टर आगे इंजेक्शन दे रहे हैं। कुछ नहीं। जैसे अखबार में आजकल न्यूज आता है कि इंटरनेट में एक आया है कि वो कृष्ण जी को स्कूल में एडमिशन करवाने के लेके गए, लड्डू गोपाल को, और व्यूज के लिए लोगों ने स्पेशली उसके लिए अपने इंस्टाग्राम चैनल बनाया है, और लाखों में व्यूज है उनका। आज मैं मेरी लड्डू गोपाल को ये खाना खिलाऊंगी मैं। और एक तो कल मैं देखा कि वो मूर्ति जाके फ्रीज में मक्खन के पास बैठा हुआ है, बोले कि लड्डू गोपाल मक्खन खा लेके दिया है। तो आज के समय में मैं स्पिरिचुअल हूँ, पर मैं ये चीजों को पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि इस इंसान के अंदर इतनी भाव है जो भगवान जाके फ्रिज में चले गए। और वही इंसान जब कहीं घूमने जाता है, वो डब्बे में बंद करके चले जाता है, या लेके भी जाता है, तो हर जगह नहीं, उसको सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार, अभी तो फैशन बन गया लेके जाना है, पर सुविधा के अनुसार उसको पूर्णतः नहीं मानता है वो। तो ये मुझे लगता है ये सब चीजें थोड़ी सी आध्यात्म बड़ा गहन विषय है, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कई जब सोसाइटी में देखने को मिलती है, तो ये भावनाओं का अतिरेक है, और इससे कुछ अच्छी बातों का प्रचार होता है, कुछ नेगेटिव बातों का प्रचार होता है। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करती है, और किसी को ये यात्रा बहुत लंबी नहीं चलेगी, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, कहीं ना कहीं इसमें और उलझा जाएगा। हमको जो सत्य सनातन जो तत्व ज्ञान है वही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सोसाइटी है, बहुत कुछ चलता रहता है इसमें। और भी कथावाचक ये बोलते हैं, लोगों को डराते हैं कि और इंटरनेट जमाना है तो हर जगह वायरल हो रहा है कि आप घर में ज्यादा भगवान की मूर्तियां नहीं रख सकते, फोटो नहीं रख सकते, और आप लक्ष्मी रख रहे तो खड़े वाले रखो, बिठाने वाले नहीं। गणपति रखते उनके शुंड इस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट या राइट, ऐसे कुछ मान्यता है। घर के बाहर इसको लगाओ। ये कहीं ना कहीं ऐसे कंफ्यूज तो करते ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लॉजिक नहीं लगता। देखिए, हम तो वैदिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, और मूर्तियां एक रखे, 2 रखे, न रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो महाराज लोग जो आजकल निर्देश दे रहे हैं ना, और इनमें एक डर पैदा कर देते हैं। अब सबके अपने अपने कोई फोटो हैं, रखे हैं, और इन डर से हमें बाहर निकलना है। और ये डर से बाहर निकलने का यही रास्ता है कि हमको सत्य ज्ञान पकड़ना है। जो सनातन हमारा जो नॉलेज है
वो ले लेंगे तो आपको ये सारे डर से अब बाहर निकल जाएंगे कि अब तो हम तो कहते हैं एक भी मूर्ति की जरूरत नहीं है, हम अपने पूर्वजों की फोटो रखें, राम है कृष्ण है सबकी फोटो रखें, उससे एक रखने से कोई नुकसान नहीं है, 10 रखने से कोई नुकसान नहीं है, आपके घर बड़ा है तो आप 50 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ज्ञानपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विज्ञानपूर्वक व्यवहार करना है। और ये जो डरने वाली जो बातें हैं इससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि ये हर तरीके से गणेश जी का सूंड इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए, लक्ष्मी जी दाएं हैं बाएं हैं, तमाम ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमें कर्म के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कर्म हमारा सबसे प्रमुख है, कर्म की फिलॉसफी ध्यान रखना चाहिए, इन सब डरों से हमें बाहर निकलना चाहिए। मतलब कथावाचक भाग्य की ओर ले जाते हैं। हाँ, ये भाग्यवादी बनाते हैं कि ऐसे रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब चीजें लोगों को भ्रमित करती है। यही सब ये मतलब सनातन सत्य नहीं है सब चीजें। और सेम ही चीज है, मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे कर्म क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, तो वहां पर एकादशी सब करते हैं। तो एकादशी में मैं कभी करता हूँ, क्योंकि मेरे उपवास तो एक अलग चीज है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। उपवास में मतलब खाली पेट रहने के लिए मुझे अच्छा लगता है, तो मैं एकादशी कर लेता हूँ। तो कभी कभी नहीं भी करता हूँ। तो कुछ लोग एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, और उनको पूछा जाए तो क्यों चावल नहीं खाते, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, अभी धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी का और आ रहा है, तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं। मैं बोला कि तू और किसी को पूछा है क्या? ना, मैं कई लोगों को पूछा हूँ, उन्होंने बोले उस दिन खाने से कुछ मांस खाने के बराबर, गो मांस खाने के बराबर। और फिर और 2-3 वीडियो मुझे दिखा दिया, मतलब सारे यूट्यूब से अलग अलग महाराज जी का, मतलब बड़े बड़े महाराज जी जो है उन लोगों का। देखिए, एकादशी के दिन व्रत करना ये प्राकृतिक व्यवस्था में वो जो क्रम है, वो जो तिथि है, उसके साथ जो नेचर का जो बॉडी का जो हमारा पूरा बॉडी जो है नेचर से कनेक्टिव है, तो हमारे शरीर की इस जो स्थिति है उसमें उपवास बहुत अनुकूल रहता है। अगर कोई एकादशी का उपवास करता है, नहीं खाता है, तो शारीरिक दृष्टि से उस बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है नहीं खाना। लेकिन ये है कि खा लेने से गाय मांस जैसा अपराध हो जाएगा, ये ऐसा कहना तो बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। छोटे मोटे लोग डरा देते हैं, कई बार वो डर भी हम थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से गाय मांस का जिक्र कर देना ये तो एकदम से बहुत बड़ा अपराध है। जैसे हमारे यहाँ कई बार कोई ऐसा मकान वगैरह होता है तो लोग वहाँ बच्चे जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसे तो डर होता है, तो लोग बच्चों को बता दे यार वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहता है। तो ऐसे बच्चों को डरा देते, वहाँ जाएगा ना वो भूत काट देगा, वहाँ 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 वो है, तो ऐसे बच्चों को डरा दे, क्योंकि वहाँ जाएगा तो हो सकता है खंडहर है, कहीं गिर गया, कहीं चोट वोट लग गया, तो बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कई बार बड़े कह देते हैं। अब ये बच्चों में बैठ जाता है कि अरे वहाँ तो भूत रहता है, तो ये कई बार डराने के लिए कई ऐसी चीज़ें कह दी जाती है। तो ये उपवास करने वालों को ऐसा डराने के लिए कह दिया गया, लेकिन डराने के लिए इतना कहना ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि भाई गाय मांस खाने जैसा पाप होगा, अरे एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, भाई उसको सही ज्ञान दीजिए कि भाई तुम खाओ, उपवास करोगे, तुम ये फायदा है, ये इसका बेनिफिट्स है, उसका लाभ है। अगर उस दिन नहीं पालन करते हो तो भाई उस जो शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उससे हमारा शरीर में जो फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। तो ये सब बताना ठीक है, लेकिन इस तरह से कहना तो एकदम से गलत बात है। मैं इसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। तो मेरा और एक प्रश्न है इससे भी मेरे एक मित्र थे, वो काफी शोध कर रहे थे वेद के ऊपर, काफी 1-1.5 साल पुराने बात है। तो उन्होंने मुझे एक बार मिले तो मुझे बोले कि मैं वेद पढ़ रहा हूँ और वेदों में लिखा हुआ है आप नॉनवेज खा सकते हो, बंगाली थे। मैं बोला कहाँ लिखा हुआ है? ना, वेद में कि अश्वमेध का आता है कि अश्वमेध कर सकते हो, तो उसमें घोड़े की जो बलि दिया जाता था, तो उसमें बलि है, मतलब वो पहले घोड़े के मांस खाते थे, तो आप नॉनवेज खा सकते हो, और ये वेदों में उल्लेख है। एकदम से नहीं है, वेद बिल्कुल इस बात की स्वीकृति नहीं देता कि आप इस तरह की चीज़ें मतलब नॉनवेज खाएं। वेद का स्पष्ट इसमें मनाही है। अहिंसा को हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा पहला स्टेप माना गया है। धर्म की जो सीढ़ी है उसमें सबसे पहला जो कदम है वो अहिंसा है। तो जो धर्म के सारा आधार, जो धर्म की सारी जो इमारत की जो पहली नींव है वो अहिंसा पर से शुरू होती है। अहिंसा परमो धर्म शुरू होती है, और फिर सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, उसमें तत्राहिंसा, आप पतंजलि का पढ़ेंगे तत्राहिंसा, तो सबसे पहले अहिंसा आता है।
तो एकदम से वेद में नहीं है, लेकिन वेद का भाष्य करने वाले बहुत से उठपटांग, मैक्स मुलर का वेद तो पढ़ा जाता है, जो एक विदेशी था, उसने भाष्य किया। मैंने कहा था आरंभ में कि वेद की भाषा को समझने के लिए ऋषि होना चाहिए। कोई सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ वेद का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों ने जो सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए वेदों का ट्रांसलेशन किए हैं, वो लोग इस तरह से अर्थ का अनर्थ किए हैं। ऐसे अनर्थ वाले वेद भाष्य नहीं पढ़ने चाहिए। आप स्वामी दयानंद सरस्वती का किया हुआ वेद भाष्य पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वेद का वास्तविक अर्थ क्या है। मैं एक बार फिर उस बात को दोहराता हूँ कि वेद की एक भाषा है, उसको उसकी समझ, उसका ट्रांसलेशन करने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए जो योग्यता है वो समाधि वाली योग्यता है। जो व्यक्ति को समाधि सिद्ध नहीं है वो वेद का ट्रांसलेशन करने का अधिकारी नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी, आप हमें कीमती समय दिए, और एक अध्याय के साथ फिर आएंगे। जी, जी आपको फिर बुलाएंगे जी। तो लास्ट में शांति पाठ करके फिर आज के अध्याय समाप्ति करते हैं। ओम। मैंने जो भी बातें कही है, कुछ बातें अगर हमारे आपके अनुकूल ना हो तो उसे छोड़ देंगे और जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करेंगे। जीवन का शुभ होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।